कभी कभी इंसान कुछ अपनी शारीरिक ज़रूरतों में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो मान मर्यादाओं को भी भूल जाता है। आज की कहानी में भी एक महिला जो कि सुंदर भाभी इस बात में मगसूल हो जाती है कि उसके साथ जो उसने किया अपने आप में वो बाद में बहुत पछताती है। दरअसल क्या करती है वो महिला, जो कि उसने इससे पहले जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो वो किसी लड़के से संपर्क में आती है और उसके बाद जब उसके शारीरिक रिश्ते बनते हैं, उन शारीरिक रिश्तों में वो संतुष्ट नहीं हो पाती है। उसकी चाहत क्या होती थी? वो चाहती थी कि जो कभी जो होता है नेचुरल वो न करके अननेचुरल तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। दरअसल ये चाहत उसकी इतनी बढ़ जाती है, और चाहत बनती क्यों है कि वो जब स्कूल से आती उसके बाद उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन था, संपन्न परिवार की लड़की थी। अब वो उस फ़ोन में लग जाती और कुछ ऐसी साइटों को खोलती जिससे वो गलत तरीके की वीडियोज़ को देखा करती थी। इससे उसकी लत लग जाती है और आदत बन जाती है। शादी होती है और शादी होने के बाद वो ऐसे रिश्ते में फंस जाती है जो कि उससे उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल पड़ता है। क्या होता है इस कहानी में वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्री काल, मैं अजय कोहली। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है उन्नाव, और उन्नाव के एक संपन्न परिवार जिनके मुखिया होते हैं विष्णु अग्रवाल। इनके परिवार में इनकी पत्नी के अलावा इनकी 3 बेटियां भी होती हैं, और बेटियां जो 3 होती हैं उनमें से बड़ी बेटी दोनों की शादी हो चुकी थी और एक संपन्न परिवार में इनकी लखनऊ में शादी करवा दी जाती है। उसके बाद इनकी एक बेटी बचती है जिसका नाम मानवी होता है। अब ये मानवी जो थी ये अपने पास के ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही थी, वहाँ से ये 12वीं कर रही थी। दरअसल ये जो विष्णु अग्रवाल होते हैं इनका होलसेल का काम था और बेकरी का इनका बिजनेस था। अच्छा खासे इनका रुतबा था, लोग इनको संपन्न लोगों में गिनती थे। ये सब चल रहा था, वक्त का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब ये मानवी 12वीं कर लेती है, उसके बाद इसको ग्रेजुएशन के लिए बीकॉम करने के लिए जब आगे बढ़ती है, तो जिस कॉलेज में इसका एडमिशन होता है वहाँ पर एक लड़के से इसकी संपर्कता बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो लड़की थी ये पहले से कुछ ऐसी साइडें देखती थी, कुछ ऐसी वीडियो देखा करती थी जिससे उसको ये लगता था कि शारीरिक ज़रूरतें पूरी की जाएं और शारीरिक सुख पाया जाए, वो भी किसी लड़के के साथ। और ये आदतें, इसकी जो वीडियो देखने की लत थी, इससे ये संपर्क में आ जाती है एक लड़के से जिसका नाम कुलदीप होता है। कुलदीप से जब संपर्क में आती है उसके बाद ये प्यार होता है, और प्यार होने के बाद दोनों शारीरिक सुख की जो ज़रूरतें थीं वो पूरा करने लगते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है, 1-2 महीने नहीं, सालों तक चलता है। और उसके बाद जब 3 साल हो जाते हैं, इधर इसकी बीकॉम कंप्लीट हो जाती है और उधर कुलदीप की भी बीकॉम कंप्लीट हो जाती है। इसके बीच में जब इनके शारीरिक संबंध बनते थे तो इसने कई बार कुलदीप से ये कहा कि मेरे साथ अननेचुरल तरीके से भी संबंध बनाओ, लेकिन वो हर बार मना कर देता था, बोलता था ये गलत है। और ये बात कहीं ना कहीं मानवी को जमती नहीं थी। देखने सुनने में ये बेहद खूबसूरत थी और एक संपन्न परिवार की लड़की थी, इसलिए इसने अब दूसरा रास्ता अख्तियार करने की सोची। उम्र इसकी अब 21-22 साल की हो जाती है। इधर विष्णु अग्रवाल और इनकी पत्नी मालिनी विचार करने लगते हैं कि अब इसकी भी शादी की जाए। तो इन्होंने अपनी बड़ी बेटियों से संपर्क किया, उनसे बातचीत की इस मानवी की शादी के लिए। तो पता चलता है कि जो बड़ी बेटियां होती हैं वो लखनऊ में थीं, संपन्न परिवार था। तो उन्होंने एक रिश्ता जब भेजा अपने घर पर उन्नाव में, तो जो लड़का होता है, लड़का बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, अभिषेक नाम था उसका।
और ये रहने वाला लखनऊ का होता है। अब उस लड़के से इनकी संपर्कता बढ़ाई जाती है, मिलते हैं दोनों। अब ये उन्नाव से अपने परिवार सहित मानवी को साथ में लेकर पहुंचते हैं लखनऊ, और लखनऊ जाने के बाद ये वहाँ देखते हैं, उनका हिसाब किताब देखते हैं, उनका बैकग्राउंड देखते हैं, तो पता चलता है कि लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने अपने कागजात दिखाए, बहुत अच्छा लगा। दोनों परिवारों की रजामंदी होती है, सहमति होती है। उसके बाद इनका शादी की छटवाई होती है। उसके बाद 2 महीने के बाद इनकी बड़ी हंसी खुशी के साथ 2024 में इनकी शादी कर दी जाती है। और शादी हो जाने के बाद अब ये दुल्हन बनकर मानवी अभिषेक के यहाँ जाती है, और उसके बाद घर में बड़ी खुशियाँ थीं। मानवी भी खुश थी अभिषेक से, क्योंकि वो भी देखने सुनने में हट्टा कट्टा नौजवान और अभी नया उम्र का, और वो भी अच्छा खासा पैसा कमाने वाला। बहुत खुश थी उसको देखकर। उसके साथ वो सब होता है जो पति पत्नी के बीच होता है, और फिर कहानी आगे चलने लगती है। लगभग अभी 3 महीने का ही वक्त गुजरा था, और मानवी ने एक दिन अपनी डिमांड रख दी जो वो चाहती थी। वो भी डिमांड इसकी क्या थी कि वो अननेचुरल तरीके से उसके साथ संबंध बनाए। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं अभिषेक को खराब लग जाती है। उसने कहा कि ये तुम क्या बोल रही हो, तुमको समझ है, क्या बात कर रही हो, ये सब गलत है। लेकिन उसके तो आदत थी, वो सोच रही थी, लेकिन वो करे तो क्या करे, कोई दबाव नहीं बना सकी। अब धीरे धीरे उसने आज कहा, उसके बाद कुछ दिनों के बाद कहा, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं अभिषेक ने उसको डांट फटकार लगाई, और उसने साफ मना कर दिया। जो लीगल है वही उसने किया। अब ये बात कहीं ना कहीं मानवी को जम नहीं रही थी। उसने अब सोशल साइट का सहारा लिया। कई एक उसने इंस्टा और फेसबुक वगैरह, इसने कई एक ऐप्स जिनसे ये आगे बढ़ने लगी, देखने लगी, स्नैपचैट, इनसे ये देख रही थी। तो पता चलता है कि एक दिन इसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट, इसकी जो डीपी लगी थी वो बेहद खूबसूरत थी, और वास्तव में ये बेहद खूबसूरत होती है। जब एक रिक्वेस्ट आती है एक नाइजीरियन की, तो नाइजीरियन इसकी जो मानवी होती है, ये उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, और उसके बाद दोनों में सिलसिला शुरू हो जाता है चैट का, और दोनों चैट करने लगते हैं एक दूसरे से। चैट के जरिए इनसे बातचीत होती है, लगभग महीनों चैट होती है। उसके बाद एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं, और जब एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज होता है फिर व्हाट्सएप से बात होती है, और फिर सीधा कॉलिंग से बात होती है। एक दिन ये मानवी जो होती है, ये उस नाइजीरियन को अपने पास बुलाती है एक होटल में, और उस होटल में जब ये दोनों मिलते हैं, उसके बाद फिर इनका ड्रिंक्स का सिलसिला शुरू होता है, और फिर दोनों टाइट हो जाते हैं। टाइट होने के बाद उस कमरे में उसने कुछ ऐसी वीडियो चला रखी थी। जो लड़की है मानवी, अब तो ये शादीशुदा थी, जब उसने कुछ ऐसी आपत्तिजनक वीडियो चलाई, उसके बाद जो नाइजीरियन होता है वो अपना आपा खो बैठता है। वो उससे बोलता है कि अपने शरीर के कपड़ों को हटाओ, उसके बाद डांस करो। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि मदहोश हो चुकी थी मानवी, और उसने ऐसा ही किया। उसके बाद अब नाइजीरियन अपने आप को संभाल नहीं पाया, और उसको उसने बेड पर ले गया, और फिर वही सब किया। उसके बाद जब वो उससे डिमांड रखती है कि ऐसे नहीं वैसे करो, तो वो वैसे भी करने लगता है। वो भी खुश हो जाता है अननेचुरल तरीके से। जब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, फिर जाकर ये कहीं ना कहीं आज चीखने लगती है और चिल्लाती भी है, लेकिन आज कहीं ना कहीं इसकी तमन्ना पूरी हो रही थी। ये सब हो रहा है। उसके बाद सारी रात ये सब चलता है, और सुबह ये अपने घर आती है, उसके एवज में उसको पैसे देती है, और ये बात फिर आज जब शुरू हो जाती है, फिर ये रुकती नहीं है। 3 साल तक ये सब सिलसिला चला। उस नाइजीरियन ने एक दिन डिमांड रखी उसके पास उससे, क्योंकि कभी कभी मानवी अपने फ्लैट पर भी बुला लिया करती थी, और कभी होटल में मिल लिया करती थी, जहाँ जब उसकी इच्छा होती थी वहाँ मिलती थी। एक दिन जब उसने नाइजीरियन ने उससे कहा कि हम तुमसे शादी करेंगे, तो ये बात मानवी कहीं ना कहीं डर जाती है। वो सोचने लगती है कि मैं अपने पति अभिषेक के साथ बेहद खुश हूँ, और मैं शादी इससे कैसे करूँ। उसने उसको मना किया, लेकिन जो नाइजीरियन होता है वो उसको डांट लगाता है, और उससे कुछ ऐसी बातें करने लगता है कि जो मानवी होती है वो डर जाती है कि अब मैं कैसा करूँ। इसने अपना दिमाग लगाया, और धीरे धीरे करके उसने उससे पल्ला झाड़ने की ये बात सोची कि मैं इससे साइड हो जाऊं।
उसने उस सिम को, उस नंबर को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जब वो एक दिन फिर उसके फ्लैट पर आ जाता है तो वो डर जाती है, क्योंकि वो एक काला नौजवान हट्टा कट्टा 7 फुट का था। उससे बात करती है। जब वो घर आता है उसको समझाती है कि देखो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है और हमारे पति को जानकारी हो गई है, इसलिए उन्होंने सिम को ही तोड़ दिया है। अब मैं क्या करूं? बहाना करके कैसे भी करके आज तो नाइजीरियन वापस चला जाता है, लेकिन शाम को जैसे ही अभिषेक ड्यूटी से आता है तो उसको बोलती है कि ऐसा करो, फ्लैट को चेंज करते हैं। उसने फ्लैट को चेंज कर दिया। अब वहाँ से वो दूसरी बिल्डिंग में चले जाते हैं, क्योंकि उसे डर था कि अगर मैं इससे शादी नहीं करूँगी तो कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए उसने उससे साइड ले ली और पल्ला झाड़ लिया। उसके बाद नाइजीरियन ने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की, लेकिन मानवी उसको नहीं मिलती है। और नहीं मिलने के बाद मानवी अभिषेक अपने पति के साथ ही खुश रहने लगती है। और फिर उसने अपनी जो सारी शारीरिक ज़रूरतें थीं वो अभिषेक को बताई, और कहीं ना कहीं फिर अभिषेक उसमें शामिल हो जाता है। कुल मिलाकर अभिषेक और मानवी दोनों अपने जीवन में खुश रहने लगते हैं। दोस्तों, ये रही घटना और सोशल मीडिया से उठाई हुई कहानी है। इसमें मैं या मेरा चैनल माई सफ़र तक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक जागरूकता का अभियान है। इसमें आपकी सहमति बहुत ज़रूरी है और हम आपके प्यार और सपोर्ट का इंतज़ार करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।